दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को 77वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामना। देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां हिंदुस्तानी लोग रहते हैं, उन्होंने हर्षोल्लास के साथ में हमारा 77वां स्वाधीनता दिवस मनाया। उन शहीदों को नमन किया, उन वीरों को याद किया जिन्होंने ये कहते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया कि तेरा एवं अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे, ये तख्त ना रहे, ये ताज ना रहे, फक्त हिंद मेरा आजाद रहे और मेरे भारत मां के सिर पर ताज रहे। और ये सोच करके और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया कि हमारे आने वाली पीढ़ी आजादी का सुख भोगेगी, देश उन्नति करेगा, देश का हर व्यक्ति नागरिक आजादी की फिजाओं में सांस लेगा और खुशी और आनंद के साथ में जी सकेगा। हमारी खुशी के लिए उन्होंने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो हमारा सबका नैतिक दायित्व बनता है कि आज के दिन हम उन शहीदों को याद करें जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, जिनमें से बहुत सारों को हम जानते हैं, जिनमें से बहुत सौ को हम नहीं जानते। असंख्य नींव की ईंट बने हुए जिस पर आज भारत रूपी आजादी का विशाल भवन खड़ा है, लेकिन हमारे हृदय के अंदर उनका गुमनाम लेकिन उनके प्रति श्रद्धा का भाव है और हम हमारी आने वाली हजारों लाखों पीढ़ियां उनको हमेशा याद करती रहेगी। दोस्तों, लंबे संघर्ष के बाद में अंग्रेजों से आजादी मिली और अंग्रेजों के आजादी मिलने के बाद में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन दोस्तों उनमें से अनेक शहीदों ने अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों के दांत इकट्ठे किए, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक हिंदुस्तान का ऐसा व्यक्ति जो एक विशाल फौज हमारे सामने खड़ी कर देगा। और जब उन्होंने अभियान चलाया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उनको खुद को कल्पना नहीं थी कि कलकत्ता के मैदान में इतना हुजूम उड़ेगा। नौजवान 15-15 साल के बालक घर से भाग करके उस मैदान में पहुंचे और खूनी हस्ताक्षर करने के लिए लाइन में लग गए। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ा और वो कार्यक्रम 2 दिन तक वहां पर भीड़ रही। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्त को विश्वास हो गया था कि अब ज्यादा समय तक भारत गुलाम नहीं रह सकते। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, राजराम प्रसाद बिस्मिल और राजस्थान का एक ऐसा परिवार जिसके बारे में जितना कुछ कहा जाए उतनी कम है। जी हाँ दोस्तों, अनेक शहीद हुए लेकिन किसी परिवार में 1 हुए, किसी में 2 हुए, लेकिन ऐसा हमें कोई परिवार भारत में पढ़ने को नहीं मिलता है। लेकिन एक परिवार है जिसके बारे में भारत का बच्चा बच्चा जानता है, वो है हमारे राजस्थान का परिवार। जी हाँ दोस्तों, हमको फक्र महसूस होता है कि राजस्थान का एक ऐसा परिवार है जिसने पूरे परिवार ने देश की आजादी के आंदोलन में अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, आहुति दे दी। ये और कोई परिवार नहीं बल्कि ठाकुर केसरी सिंह बारठ का परिवार, जो शाहपुरा के पास में देवपुरा गांव के ठाकुर थे, जिनके जागीरी में गांव थे, जिनके मोती माणक महल था, जिनके ठाट वाड़ थे और जिन पर महाराणा मेवाड़ की बहुत कृपा थी और वो मेवाड़ के महाराणा के हमेशा खासम खास रहे हुए। तभी तो दोस्तों उन्होंने 1 फरवरी 1903 को दिल्ली के अंदर एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी के अवसर पर लॉर्ड कर्जन ने एक दिल्ली दरबार लगाया था, जिसमें भारत के सभी राज्य महाराजाओं को अनिवार्य उपस्थित होना था। और ये जब पत्र प्राप्त हुआ तो उस समय मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह जी, और वो फतेह सिंह जी उस दरबार में जाने के लिए तैयार हो गए। उधर देश का आजादी का आंदोलन चल रहा था और ये जब सुना ठाकुर केसरी सिंह बारठ ने, तो उनको बहुत बुरा लगा कि फतेह सिंह जी वहां कार्यक्रम में जा रहे हैं। कौन सा फतेह सिंह? वो फतेह सिंह जिसके पुरखे, जिसके महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा हमीर और राणा उदय सिंह के संतान, जिन्होंने घास की रोटी खाई लेकिन कभी नतमस्तक नहीं हुए, जिन्होंने मेवाड़ की आन बान की शान की खातिर असंख्य कष्ट सहे पर अपना शीश नहीं झुकाया, अपनी पगड़ी को नहीं झुकाया। तभी तो दूसरा जी आड़ा ने भरे दरबार में अकबर को भी सुनाते हुए कहा था, अकबर कने अनेक नम नम निश्रिया नरपति पर अनमी रहो एक पारस राण प्रताप सी। अकबर कने अनेक कै भूपत भेड़ा किया पर हाथ न लागो एक पत्थर राण प्रताप सी। सुर धीर लाल लगा मग लोग लब तो माता भूमि मान पूजे राण प्रताप सी। वो महाराणा प्रताप जिनका दुनिया में अमर नाम है, उनकी संतान होकर के फतेह सिंह अंग्रेजों के बुलाने पर जा रहे हैं। तब उनका स्वाभिमान जगा और उन्होंने चेतावनी के चौटिये लिख करके 13 सोरठे लिखे। हमारे हिंदी साहित्य में और इतिहास में अमर है चेतावनी के चौकटिये के नाम से। वो उन्होंने लिख करके अपने सेवक के साथ में भेजा। तब तक फतेह सिंह जी उदयपुर के रेलवे स्टेशन में पहुंच गए थे। सेवक ने जाकर के जैसा ही पत्र दिया, खोला, खोलते ही पढ़ा कि पग पग भम्या पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म और मेवाड़ रा महाराणा हृदय वसिया हिंद रहे। घण घाल्या घमसाण राणा सदा रयो नीडर अब पैकता फरमान हलचल किम फतमल होवे। ऐसा क्या करके और अपने पुरखों की गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए धिक्कारा कि तुम किसकी संतान हो, तुम कौन हो? तुम्हारे पुरखे पग पग भव्या पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म, अपने धर्म की खातिर जंगल जंगल घूम लिए नंगे पाव। महाराणा हृदय वसिया इंद्र, इस कारण से तुम्हारे मेवाड़ के महाराणा का हर हिंदुस्तानी के हृदय में स्थान है। घण घालिया घमसाण राणा सदा रहो निडर। अकबर ने खूब कोशिश की लेकिन निडरता के साथ में प्रताप ने मुकाबला किया। अब पैकता फुरमान हलचल की फतमल हो गए। तुझे एक पत्र प्राप्त हुआ और तुम्हारे अंदर जाने की उत्सुकता पैदा हो गई और तुम दिल्ली दरबार में जा रहे हो, तुम्हें धिक्कार है। मान मोद सिसोद राजनीति बल राख
माखणो, इन गवर्नमेंट री गोद फल मीठा दीठा फता। अर्थात उस तुम्हें तो तुम्हारे पुरखों की विरासत को संभाल के रखना चाहिए, मर्यादा को रखना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो पत्र प्राप्त होते ही जैसे अंग्रेजों की गोद में मीठा फल हो उसको खाने के लिए बच्चा कैसे गोद में बैठ जाता है, ऐसे तुम गोद में बैठने के लिए जा रहे हो। अब उस जमाने के राजा भी लोग अलग ही थे, वो लोग ही अलग थे, उनको लगी बात। और उसी समय उन्होंने कहा कि सेवक को कहा कि जाकर के ठाकुर साहब को कहना कि मैं दिल्ली जाऊंगा, लेकिन वहां जाकर के दरबार में हाजिर नहीं होऊंगा, रेलवे स्टेशन में पहुंच गया तो जाऊंगा। फतेह सिंह जी दिल्ली तो गए, लेकिन वो भर्ती हुए, झूठा बीमारी का बहाना बनाया और एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी के दिल्ली दरबार में हाजिर नहीं हुए। लॉर्ड कर्जन नाराज हुआ, जागीरी मेवाड़ की जब्त करने की कोशिश की, लोगों ने समझाया, बड़ी मुश्किल से जाकर मामला शांत हुआ। अखबार में बड़ी बड़ी न्यूज आई कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली में होते हुए भी दरबार में हाजिर नहीं हुए। दोस्तों, तब से आजादी का आंदोलन की तो शुरुआत हो गई थी, लेकिन इस परिवार ने और भी बहुत सारी आहुतियां दी। ठाकुर केसी सिंह बारट को 1912 में जो भारत का वॉइस रहा था लॉर्ड हॉर्डिंग, उस पर बम फेंकने के आरोप में उनको 20 साल की सजा हुई। लेकिन दोस्तों 5 साल का कठोर कारावास भुगतने के बाद में इनको छोड़ दिया गया। केसरी सिंह जी के छोटे भाई जोरावर सिंह, वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। जीवन अंग्रेजों ने लाख कोशिश की, उन पर इनाम भी घोषित किया, लेकिन कभी पकड़ में नहीं आए। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग पर जो बम फेंका गया था उसमें शामिल थे, उन पर केस चला, वो फरार रहे, कभी पकड़ में नहीं आए। 1939 को अज्ञातवास में उनका देहावसान हो गया। अर्थात ठाकुर केसरी सिंह बारट और उनके भाई जोरावर सिंह बारट दोनों ने आजादी के आंदोलन में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब उनका बेटा कैसे पीछे रहता। ठाकुर केसरी सिंह बारट का इकलौता बेटा कुंवर प्रताप सिंह बारट, जिसका जन्म 1893 में हुआ था, मात्र 15 साल की उम्र में रास बिहारी बोस के साथ में और मास्टर अमीचंद के साथ में वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गई। चूंकि घर का वातावरण देशभक्ति का था, माँ बाप से, भाई से, चाचा से, सबसे देशभक्ति की बातें सुनते थे। दोस्तों, बनारस षड्यंत्र में उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। बरेली की जेल में वो रहे। बरेली की जेल में भयंकर उनको यातनाएं दी गई और जो सीआईडी जो डायरेक्टर था वो स्वयं लिखता है कि मैंने मेरे जीवन काल में इतना दृढ़ निश्चय वाला, इतना बहादुर बच्चा नहीं देखा जैसा प्रताप सिंह है। खूब उसने कोशिश की, बार बार वो उनको पूछता था कि तुम्हारे साथ में और कौन कौन बम फेंकने में थे। प्रताप सिंह, तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम नाम बताओ, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तुम्हारे पिताजी जेल में, उनको छोड़ दिया जाएगा। तुम्हारे चाचा पर जो वारंट है वो हम माफ कर देंगे। तुम्हारी बहुत बड़ी जागीरी है जिसको हमने जब्त कर रखा है, वो जागीरी बहाल कर देंगे, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। तुम्हारे लिए तुम्हारी मां रोती है, प्रताप सिंह तुम बच्चे हो, मान जाओ। तो उस प्रताप सिंह बारट ने एक ही शब्द कहा कि जेलर साहब, डायरेक्टर साहब, मैं मेरी एक मां को हंसाने के लिए मैं सैकड़ों मां को रुला नहीं सकता। मेरी एक मां भले ही रोती रहे, लेकिन मैं सैकड़ों की मां को नहीं रुलाऊंगा। अब तक मेरे शरीर में जान है, मैं कभी नाम नहीं बताऊंगा। फिर क्या था दोस्तों, इतनी चुनौती को कैसे स्वीकार कर पाते अंग्रेज। उन्होंने भयंकर यातनाएं दी और इस युवक ने 27 मई 1918 को भयंकर यातना सहते सहते अपने प्राण त्याग दिए। कठोर कारावास की सजा उन्होंने भुगती। दोस्तों, आज भी हमारे जब किताबों में पाठ पढ़ते हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं, तो सीना गर्व से फूले नहीं समाता। तो ये था राजस्थान का ऐसा परिवार। इनके दामाद थे केसर से ईश्वर सिंह जी, आशिया, वो भी क्रांतिकारी थे और उनकी जो पुत्री थी सौभाग्यवती, वो भी बहुत क्रांतिकारी थे। तो ये जो चारण परिवार थे, चारण थे, उनका गोत्र ये बारट की उपाधि थी। आपको सुनकर के बड़ी खुशी भी होगी कि जब इनकी लखनऊ में केस चल रही थी ठाकुर केसरी सिंह बारट की, तो वहां के एक वकील थे, उन वकील का नाम था नवाब हामिद अली खां। उन्होंने ठाकुर केसरी सिंह बारट की देशभक्ति का जज्बा देख करके ये निश्चय किया कि मैं आपकी पैरवी करूंगा बिना पैसों के। और जब जज के सामने उन्होंने पैरवी की और पैरवी करते हुए जो नज्म उन्होंने पेश की, वो शायर भी थे, वो आप एक बार सुने। ये इरशाद अदालत है, उठो तुम बहस को हमीद, निगाहे मुलजिम की भी मगर तुझसे कुछ कहती है। इस इजलास में यानी कहेंगे किस्सा मुलजिम का, वो मुलजिम उम्र जिसकी देश की खिदमत में गुजरी है, वो मुलजिम पानी होकर हड्डियां अब जिसकी बहती है, वो मुलजिम बराबर जो कैद की हिरासत में है, बदन में हड्डियां जितनी है तकलीफें सहती है, वो मुलजिम जो जान व दिल से देश का हामी है, वो जिसकी खुशियां अखलाक का दम भरती रहती है। ये नज्म उन्होंने पेश की वकील हामिद ने, तो जज भी एक बार तो भावुक हो गया। और दोस्तों, फिर उनकी जो 20 साल की सजा थी वो 5 साल के बाद में पूरी कर दी गई और उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जब वो घर लौट के आए तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था, उनकी जागीरी जब्त हो चुकी थी। तब उन्होंने लिखा था, साम्राज्य शक्ति शत्रु वही सर्वत्र था जो कंठ गया, प्रिय वीर पुत्र प्रताप सा वेदी बलि पर चढ़ गया, भ्रात जोरावर हुआ प्यारा निछावर पथ वही, पतित पावन दीन बंधु शरण एक तेरी गई। हे भगवान, मेरा पुत्र था, वीर पुत्र था, वो भी देश की आहुति में अपने प्राणों को
आहूत कर चुका है। भ्रात जोरावर था, वो भी उसी पथ पर अपना न्यौछावर हो चुका है और सब कुछ गंवा दिया है। अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बलिवेदी पर मैंने चढ़ा दिया है। हे भगवान, अब तो मैं तेरी शरण में हूं, जीवन है वो तेरे शरणों में बीते और मेरा देश आजाद हो जाए, बस ये तमन्ना मेरे मन में है, जो आगे जाकर के फलीभूत प्रभु तू करना। ये अपनी आत्मकथा में ठाकुर केसरी सिंह बारट ने स्वयं ने लिखा था। दोस्तों, सुनते हैं पढ़ते हैं तो आंख से आंसू आ जाते हैं। उनका क्या स्वार्थ था, लेकिन जब हमारी आज की पीढ़ी को उन्माद करते देखते हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न होते देखते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते देखते हैं, सुनते हैं, तो दुख होता है कि इस युवा पीढ़ी को पता ही नहीं है कि ये आजादी थाली में पुरुष करके कोई दे करके नहीं गया था। इसलिए हमारे बहुत सारे देशभक्तों ने, हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है और उनमें से अनेकों का तो नाम भी याद नहीं है। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने घर पर भी आप इस बच्चों को ये बताएं, सुनाएं, पढ़ाएं, वरना आने वाली पीढ़ी दिशाहीन हो जाएगी और वो आजादी की कीमत नहीं समझेंगे। रामधारी से दिनकर ने लिखा कि अपना अनादर देख के भी यदि जीते रहे, कायरता का गरल यदि चुपचाप पीते रहे, तो रहता कहां जीवन का तत्व है। इससे जाहिर होता है कि हम में नहीं पुरुषत्व है। जब रामधारी से दिनकर ने ये पंक्तियां लिखी तो हमारे भारत के प्रत्येक जनमानस के खून में उबाल आ गया और वो राष्ट्रभक्ति के जज्बे से ओतपोत होकर के और घर बार छोड़ करके और आजादी के आंदोलन के लिए कूद पड़े, ये परवाह किए बिना कि इसके लिए हमें क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा। और मां ने बच्चों को रोका तो बेटे ने कहा कि मां मुझको मत रोक, मुझे रणभूमि में जाना है और फिरंगी से लोहा लेकर के मातृभूमि को मुक्त कराना है। मां तू ही तो कहती थी ने कि लाल मेरे दूध को मत ले जाना, अब आन पड़ी बेला, अब तेरे रुके भी मां रुक नहीं पाऊंगा, मैं रणभूमि में जाऊंगा, फिरंगी से लोहा लेकर के आऊंगा, या तो उसको भगा के आऊंगा या वहीं पर शहीद हो जाऊंगा, लेकिन मां मैं तेरे रोके रुकने पाऊंगा। और फिर मां ने हंसते हंसते बच्चे को विदा किया कि जा मेरे लाल, साड़ी सबरी हूं सखी दौर उल्टी दाए, और दूध ले जाने पुत सम तो भले ही ले जाने नाए। आज घरे सासू कहे तो हरक अचानक कहे कि बहू बलेवा हुल से तो पुत मरेवा जाए। सूर्यमल मिश्र ने जो लिखा वो बिल्कुल सच करके दिखाया माताओं ने कि जा बेटा तू मेरे दूध को मत ले जाना और मैं तेरे हंसते हंसते तुझे विदा कर रही हूं। दोस्तों, तब जाकर के ये आजादी मिली है। जब तुम पढ़ो, इतिहास पढ़ो, जानो, तो तुम्हारी आंख से आंसू आ जाएंगे। स्वाधीनता दिवस को हृदय से आत्मसात करो और आज के दिन पुरखों को याद करो जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।